स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, जी हाँ, आपके शिक्षा विभाग की ओर से एक लेटर जारी हुआ और ये आपके लिए लेटर महत्वपूर्ण है शिक्षकों के लिए। अब कौन शिक्षकों के लिए? 6 to 8 शिक्षकों के लिए। इनके शिक्षक के बारे में दिया क्या हुआ है, सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, अब यहाँ पर सेवा में कहता क्या है कि पंकज कुमार जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, ठीक है, शिक्षा विभाग के। अब इसमें सेवा में जो सभी जिला पदाधिकारी है और जो सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है उनका, बिहार के, इसका विषय क्या है? विषय ये है कि जो विद्यालय अध्यापक वर्ग 6 से 8 तक के लिए जिलेवार पदों के आवंटन के संबंध में। अब ये क्या है, मतलब देखिए, जैसे कि आपको पता है 6 to 8 का जो बहाली है, आपको अपडेट दिया गया था 70,000 का जो बहाली है, वो अगले कुछ ही दिन में आने वाला नहीं, अगले चरण में आने वाला है और दिसंबर के लास्ट वीक में आने वाला है। ठीक है, तो एक इसी के थ्रू लेटर जारी हुआ है। मतलब इसमें बताया गया है जो पद है, आपके पद कितने कितने हैं, सृजित हैं, उन सभी के बारे में। तो सभी जिलों के बारे में हम पद आगे देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले कहता क्या है लेटर में, ये जान लेते हैं। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापक हेतु शिक्षा विभाग के जो नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि के कुल जो कितना सीटें हैं, ये हैं 31,982 पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब उक्त आवंटित पदों पर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई में सेवा शर्त नियमावली 2023 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी और विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि के नव सृजित पदों को संलग्न विवरणी के अनुसार जिलावार आवंटित किया जाता है और जिलावार आवंटित पदों को आपके द्वारा विषयवार एवं विद्यालयवार आवंटित करते हुए आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन जिला पदाधिकारी से प्राप्त किया जाता है, जाना है। और स्पष्ट किया जाता है कि यह नियुक्ति का प्रथम जो समय व्यवहार है और इसलिए आरक्षण बिंदु 1 से प्रारंभ होगा और विदित हो कि जो विभागीय पात्रांक एक 1000 जो 125 है, वो दिनांक 9/8/2019 के आलोक में वर्ग 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के कार्यक्रम में महिलाओं को 50% आरक्षण अनुमान है और तत्संबंधी आदर्श रोस्टर बिंदु की प्रतिलिपि संकलन की जा रही है। विषयवार एवं विद्यालयवार पदों के वितरण की कम में ध्यान रखा जाए कि विद्यालय में पदों का वितरण आवश्यक आधारित हो एवं प्रत्येक मध्य विद्यालय में कम से कम गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा विषयों के एक शिक्षक अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो सके। और अतः निदेशक से कहना है कि जिलेवार विद्यालयवार जो आवश्यकता के अनुसार आवंटित पदों का विषयवार वितरण करते हुए विषयवार आरक्षण रोस्टर तैयार कर जिला पदाधिकारी से अनुमोदित कराते हुए प्रतिवेदन संकलन प्रपत्र में 3 दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित करें, ताकि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना को अधियाचना शीघ्र भेजी जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये लेटर में कहता है कि जो पदों के बारे में दिया, जो 6 to 8 का जो शिक्षक अभ्यर्थी आपका शिक्षक बहाली आने वाला है आगे सेकंड पेज में। ठीक है, तो उसी का आप जैसे अगर आप तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे, जैसे आपका बीपीएससी के थ्रू बीपीएससी को ये भेजा गया कि कुल कितने पद सृजित हैं विद्यालयवार में। ठीक है, भेजा जाए किसको? बीपीएससी को। और बीपीएससी आगे का जो भी काम वगैरह है मतलब करे, जैसे आपका 1 to 5 शिक्षक अगर बात कर लें तो 1 to 5 शिक्षक का जो आपका एग्जाम हुआ था बीपीएससी के थ्रू, ठीक उसी तरह आपका बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी के द्वारा 6 to 8 का भी परीक्षा होगा। ठीक है, यही बीपीएससी के द्वारा जरूरी ही होगा 6 to 8 के द्वारा बीपीएससी के थ्रू। तो बीपीएससी को विद्यालयवार का जो आवंटित पद है उसको भेजा जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जितने भी जिले हैं बिहार में, उन सभी जिलों में अब कुल कितने कितने पद हैं। पद आइए देख लेते हैं। ठीक है, पद देख लेते हैं आवंटित पद 6 to 8 के लिए। तो विद्यालय अध्यापक वर्ग 6 to 8 के लिए जिलावार पदों का आवंटन। अब जिलावार पदों का आवंटन क्या है, आइए देखते हैं। जैसे अररिया पहला जिला, फर्स्ट हम देख लेते हैं आपका अररिया जिला का। ठीक है, तो अररिया जिला का कुल आवंटित पद जो है वो है 695। अरवल जिला का 229 आवंटित पद हैं, 229 पद हैं। औरंगाबाद में 1123 पद हैं।
बांका में 935 पद हैं, बेगूसराय में 824 पद हैं, भागलपुर में आपके 977 पद हैं, ठीक है। आइए, और भोजपुर में 800, 893, और आपके बक्सर में 516 पद हैं, आपके दरभंगा में 995 पद हैं, आपके पूर्वी चंपारण में कुल एक कितना है, तो ये 1464, ठीक है, यानी पूर्वी चंपारण में पद हैं। अब गया जिला आपकर बात करें तो गया जिला में देखिए कुल कितने पद है, तो 1552 पद हैं। गोपालगंज में 752 पद हैं। आपके जमुई जमुई जिले में कुल कितने पद हैं, तो ये जमुई जिले में कुल पद हैं, ये कुल कितना है, तो 932 पद हैं। और जहानाबाद में बात करो, ठीक है, जहानाबाद, तो जहानाबाद में कुल कितने पद हैं, 378, 388 पद है, ठीक है, जहानाबाद में। और फिर देखिए आपको अगर कैमूर का बात करें तो कैमूर में 652 पद है, कटिहार में 794 पद है, खगड़िया में देखो बात कर लो तो 566 पद है, किशनगंज में 655 पद, लखीसराय में 322 पद, मधेपुरा में जो आपके हैं वो कुल 809 पद है, मधुबनी में 1111 पद है, मुंगेर में 518 पद, आपके मुजफ्फरपुर में 1534 पद हैं, नालंदा में 914 पद हैं, नवादा में आपके 768 पद हैं। आप देखिए पटना में बात कर लो तो 1200, जी हाँ, 69, 1200 यानी 1200, ठीक है, 89 कुल पद हैं पटना में। और पूर्णिया में बात कर लो तो 931 पद हैं, रोहतास में 884 पद हैं, और फिर सहरसा में कुल कितने पद है, तो ये सहरसा में देख लीजिए, यहाँ पर पूर्णिया में 931 पद, सहरसा में कुल 564, और फिर समस्तीपुर में कुल 1094 पद, सारण में 1166, शेखपुरा में 259, शिवर में 206, फिर आपका सीतामढ़ी में 986, फिर सिवान में 956, फिर आपका देखिए कहाँ, सुपौल में 687, और फिर वैशाली में 1064, और पश्चिमी चंपारण में 998, ठीक है। फिर अब टोटल कुल कितने पद हैं, तो 31,982 पद हैं। तो ये टोटल क्या है, आपका रोस्टर है, आवंटित है, पद सृजित किया गया 6 to 8 शिक्षकों के लिए। तो इतने जिला में ये कुल सीटें, यानी आपका आगे बहुत ही जल्द ये 1 to 5 खत्म होने वाला है, जो रियल 15 तारीख तक आएगा। उसके बाद आपका बहुत ही जल्द आपका ये शुरू कर दिया जाएगा, इस पर काम लग गया है बीपीएससी का। बीपीएससी ने क्या किया, मांगा है सभी जिलों का आवंटित पद है। उसके बाद आगे का जो भी प्रक्रिया होगा उसको किया जाएगा। तो आपका बीपीएससी का जैसे एग्जाम लिया गया था 1 to 5 से, वैसे ही तरह का लिया गया। तो आपको अभी से ही 6 to 8 के अभ्यर्थी अभी से ही आपके पढ़ाई पर ध्यान देने लगेंगे, ठीक है। और एग्जाम में होगा तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलिए, ये था आज का अपडेट दोस्तों, और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई भी डाउट तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जान सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।